जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। मज़ार पर जाने से, साईं बाबा की पूजा करने से, मुसलमानी शक्तियों की पूजा सेवा करने से, विशेष करके मुसलमानी संबंधित साबर मंत्रों का जप करने से कामनाएं बहुत जल्दी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आखिर ये किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्यों ये जल्दी प्रभावी हो जाता है और उसका क्या दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम हमारे जीवन पे पड़ता है। विशेष करके सनातन संस्कृति संबंधित जितने भी लोग होते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इस विषय को आप जरूर सुने। और अगर आपके इष्ट मित्र जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात ये, किसी भी सनातन संस्कृति से संबंधित कोई व्यक्ति होगा तो उसका, चाहे वो कितना भी मांसाहार भी क्यों ना करता हो उसके घर परिवार में, फिर भी उसका पूजन स्थान जरूर शुद्ध होगा। वहाँ पे पूर्ण शुद्धता का वास होगा। भोग पूजन शुद्धता के साथ लगेंगी, नहा धो करके वहाँ पूजा हो रहा होगा। वहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य होगा। वो दिव्यता कब तक रहती है? जब तक कि वो व्यक्ति किसी प्रेत पिशाच की मजार पर ना चले जाए, किसी मुर्दे की मजार से किसी चीज़ को ला करके अपने पूजन स्थान पर ना रख दे, या मुर्दा का मूर्ति ला करके ना रख दे अपने पूजन स्थान पर। अनुभव की बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जब मैसेजेस आता है कि भाई घर में इस प्रकार की परेशानी हो रही है, कृपया देख लीजिए। जब देखा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके घर में कोई साधक थे क्या, पहले कोई तंत्र मंत्र करते थे, सीखते थे क्या? हाँ भैया, हमारे फलाना व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किसी इस प्रकार की शक्ति की पूजा घर में कर रखी है क्या? भैया उन्होंने किया था, मुझे पता है। मुसलमानी शक्तियों को सिद्ध। एक बात बताते हैं, उनका नाम लेकर के हम बता सकते हैं। शहजाद पीर की एक साधना होती है, ठीक है। मंत्र बहुत कॉमन सा मंत्र है, लोग उसका जप करते हैं। सांप की बाबी का मिट्टी ला करके उसको पीर की साधना की जाती है। अगर मैं बता दूं ना, आज चैनल पे अगर डाल दूं, मैं गारंटी विद गारंटी बोल सकता हूं कि कम से कम सप्ताह भर के अंदर मिलियंस व्यूज आ जाएंगे अगर उस विधान को रख दे तो। क्योंकि उसमें त्वरित रूप से वो 100% फलित होती ही होती है वो चीज़ें, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। कान में दूरश्रवण शक्ति जो होती है, चीज़ों को बता दिया जाता है। कौन आप कर्ण पिशाचनी जैसी सिद्धि जो आप बोलते हो, उस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन लगभग साल भर तक आप पूरा एंजॉय करोगे, उससे छुटकारा कभी मिलेगी नहीं। कर्ण पिशाचनी तो शायद आप भगवती की महासाधनाओं महाविद्याओं की कृपा से आपको कभी छुटकारा मिल भी जाए, कोई वैसा साधक मिले तो वो कृपा करके आपको मुक्ति दिला भी दे और प्रायश्चित विधान करवा करके आप पुनः सब कुछ ठीक कर भी दे। लेकिन इस प्रकार की जो साधनाएं कर लेते हैं ना, उनके जीवन में कोई साधक आना ही नहीं चाहेगा। कारण क्या है कि वो ऐसे ऐसे भोग को मांगेगा या आपकी बुद्धि को इतना दिग्भ्रमित कर देगा कि आप मजबूर हो जाओगे। आप मजबूर हो जाओगे कि भाई हमको ये करना पड़ेगा। इसी प्रकार की चीज़ों को लोग करके घर में रख लेते हैं। अब वो तो भोगे नहीं, वो चले गए, लेकिन उनके जो वंशज हैं, 2-3 पीढ़ी के बाद, 1 आधी पीढ़ी के बाद, उनके जीवन में जब वो कष्ट आना शुरू होता है, इस प्रकार की चीज़ों को जब वो मांगना शुरू करता है, तो अगला व्यक्ति परेशान कि भाई ये चीज़ कहाँ से है, ये कौन कर दिया, ये ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, हम इस प्रकार के स्वप्न क्यों देखते हैं, मुझे इस प्रकार की कष्ट परेशानी क्यों होती है। और आज भी जो नए लोग, नए नए जो जा रहे हैं मज़ारों पर, दरगाहों पर, अपनी मुरादों को लेकर के टोकरी धो रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, कब्रों को चूम रहे हैं, घर में ला करके वहाँ के भस्म रख रहे हैं, वहाँ के फोटो रख रहे हैं, मुर्दे की मूर्ति को रख रहे हैं, अभी नहीं भोगेंगे वो। अभी तो सनातन संस्कृति में उन्होंने जो शुद्ध कर्म किया है, अपने देवताओं की, अपने पितरों की, तीर्थ यात्राओं की जो सेवा की है, तीर्थ किया है, उससे जो पुण्य फल में मिला है वो तो अभी चल रहा है। वो अभी वो 1 पीढ़ी तक चल जाएगा आराम से, कोई कष्ट विशेष नहीं होगा। इसकी कामनाएं भी पूरी होंगी। कामनाएं तीर्थ करने से नहीं पूर्ण हुआ ऐसा लग रहा है ना, उसी के प्रभाव से पूर्ण होगा। लेकिन अगर तीर्थों का प्रभाव नहीं भी है, सदकर्मों का प्रभाव नहीं भी है, आप मजार पे गए, दरगाह पे गए, वहाँ जाने से आपकी कामनाएं कैसे जल्दी पूर्ण हो जाती है? क्योंकि अगर वास्तव में वहाँ पे कोई प्रेत पिशाच पूजित है, स्थापित है, वो आपकी कामना को सबसे पहले पूरा करेगा। क्योंकि उसे भी पता है साला कि जिहाद क्या होता है, उसे अच्छे से पता है। जीवित रहते ही जिहाद क्या, मृत्यु के बाद भी जिहाद करेगा। इसकी कामना पहले पूरी करो भाई, इसकी अर्जी पहले पूरी करो। कारण क्या है? ये पूरा होगा, ये मेरा मुरीद बनेगा, मेरा मुरीद बनेगा, मेरे नाम से चिरागी करेगा। हम लोग जो दीप दान करते हैं चिरागी का, चिरागी करेगा, ये धीरे धीरे मेरे कब्जे में आ जाएगा। इसका पूरा परिवार फिर हमारे इस्लाम को फॉलो करेगा और फिर 72 पूरे कोई सपने तो हैं ही। उनके बच्चों को पता होता है कि किस प्रकार से इन कामों को करना है। अगर आपका कोई वैसा मित्र हो, उस पंथ से संबंधित कोई आपका मित्र हो, वो देखिए 5 समय नमाज पढ़ रहा है, एक एक चीज़ को बता रहा है, हर बात में अल्लाह अकबर बोलेगा, हर बात में अपने वली नबी इत्यादि शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेगा, दिखाएगा। कमेंट्स देखिए, अपने चैनल पे जो वीडियोज़ हैं 2-4 पहले के पड़े हुए, उसमें कमेंट्स देखिए।
किस प्रकार से लोग कमेंट करते हैं यहाँ करके कि तुम्हें नहीं पता, वह अल्लाह के मुरीद हैं, वली हैं, तुम पीर फकीरों के बारे में ऐसे बोल रहे हो। अरे होंगे मुरीद, होंगे वली। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति के लोग जाहिल गंवार लोग या पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को जाकर के पूज लेते हैं। आपके अपने 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ जाते हैं, आपके हनुमान जी बजरंग बली कम पड़ जाते हैं, जिनको वरदान मिला है कि हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपके भीतर है ही नहीं वो सामर्थ्य, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर आप कोई वैसी कामना मांगते हो वो पूर्ण नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए किसी लड़की से प्रेम हो गया आपको, हनुमान जी से आपने कहा नहीं हुआ कार्य, आप चले गए दरगाह पर चूमने के लिए, बोल दिए कि अगर वो लड़की मेरे से सेट हो जाती है हम आकर के यहाँ पर आपको चादर चढ़ाएंगे। लड़की पटाख से सेट हो गई, वहाँ पर आप किसी मौलवी को, वहाँ के किसी सेवक को जो होते हैं मुरीद, उनके शागिर्द होते हैं, उनको बोले कि अरे भाई ऐसा ऐसा मैटर, उन्होंने एक इत्र दे दिया, लो ये इत्र लो, इस प्रकार से लगा के मिलना हो जाएगा, पटाख से काम होगा, वशीकरण। लड़की पूरी आपकी जाल में। अब आपको वहाँ का जो कामना था, जो मन्नत आपने मांगी थी वो पूरा करना है। आप सर पे कफन बांध करके, चादर ले करके, फूलों का हार ले करके गए, मस्त चढ़ाएं बढ़ाएं कि भाई मेरा कामना पूरा हो गया। अब आप फंस चुके हो, अब फंस गया साला तुम, अब तुम निकल नहीं सकते। यहीं से कहानी जो है शुरू होती है। अब शादी के लिए भी आप मन्नत करो, छोड़ना हो उसे तो उसके लिए भी मन्नत करो, वहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा शादी के बाद उसके लिए भी मन्नत करो वहाँ पे। अब हर चीज़ के लिए मुरीद वहाँ पे करते जाओ, तुम्हारा हर चीज़ वहाँ चलते जाएगा। वहाँ का फोटो घर में लगाओगे, वहाँ की पूजा की चीज़ें ले जाके घर में रखोगे। जैसे ही तुम्हारे घर का मुख्य दरवाजा में ये चीज़ पार होगा वहाँ का, आपके कुल के पितर सबसे पहले अशुद्ध होंगे, तुम्हारा साथ देना छोड़ देंगे। 100% विद गारंटी छोड़ देंगे, वो नहीं देंगे साथ। अशुद्ध हो चुके हैं तो साथी कहाँ से देंगे। गौमांस भक्षी, गौमांस गौ रक्त को शरीर में लपेटा हुआ चीज़, उस प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करने वाले। अरे अगर वो लोग ऐसे हैं तो बताओ ना, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान के चरणों का चढ़ा हुआ चरणामृत जिसमें तुलसी पत्र होता है, कोई स्वीकार करके दिखा दे, खा के दिखा दे, कभी नहीं खा सकते, वो हराम है। और तुम साले हरामी हो जो तुम जा करके उनके गौ माता के मांस को चढ़ाया हुआ काट करके जब तक वो डालते नहीं है तब तक उनकी प्रसाद शुद्ध नहीं होती, और उसे आप घर में लेके घुस जाते हो। जिस प्रकार तुम्हारे घर में जो भस्म बनता है ना, तुम जब हवन करते हो तो उसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, गाय का शुद्ध घी होता है, गुग्गल होता है, अनेक प्रकार के दिव्य औषधियाँ होती हैं जो जल करके भस्म बन जाती हैं। और उस भस्म का प्रयोग आप जब अपने घर में करते हो तो उससे दिव्यता का प्रभाव होता है, दिव्यता का प्रचार प्रसार होता है। ठीक उसी प्रकार से उनकी उस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो धुनी करती हैं, लोबान से धुनी करते हैं। आपको पता है लोबान क्या चीज़ से बनता है, क्या होता है, उससे किस प्रकार की चीज़ें आकर्षित होती हैं, जरा देखो। उसके भस्म को ला रहे हो आप घर में, उसमें और क्या क्या मिलाया जाता है बोल भी नहीं सकते। और उसे ला करके जब आप अपने घर में चौकट पे तिलक करते हो, घर बांधने के लिए लोगों को तिलक करते हो, कष्ट आप तुरंत दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा। आप विचार से परेशान हो, तंत्र से परेशान हो, उससे कटेगा। हम बोल रहे हैं कि कटेगा, इसलिए कटेगा क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल आपके विपरीत हैं, आपके ऊपर जो प्रभाव डालने वाली हैं। और वो सपोर्ट करेंगी ही करेगी, क्योंकि उनको भी 72 हुरें चाहिए भाई, उनका भी जिहाद है, उन शक्तियों का भी जिहाद है कि मैं आऊँगा तो ऐसा होगा। मेरी बातें आपको हो सकता है बकवास लगे, लेकिन यथार्थ बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। जो लोग सिख समाज के वो सबसे बड़े बड़े गुरु, आप सबके नामों को देख लो, सभी इस प्रकार के धर्म इनके खिलाफ में इतनी बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई, अपने प्राण गंवा दिए, अपने बच्चों को गंवा दिए, इतनी कट्टरता हुई, इतना नृशंस हत्या हुआ सभी गुरुओं का। लेकिन आज देखिए उनके ही वंशज इसी चैनल पे वीडियोज है, आकर के पंजाबी में गाली देते हैं, कमेंट करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और वो जा रहे हैं मुरीद बन रहे हैं। तो उनके गुरु भी रोते होंगे आज कि जिनके लिए हमने प्राण गंवाए, शीश कटवाएं, जिनके लिए हमारे बच्चे दीवार में जिंदा चुने गए, वो साले आज जा करके उनके ही उस सड़े हुए कब्र को चूम रहे हैं और आकर के यहाँ पर बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके अपने पिताजी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब विष्णुलोक को जाते हैं, आप शमशान से वापस आते हो तो 13 दिन का सूतक मनाते हो, घर में छौंका नहीं पड़ता है, बिना छौंक लगाया हुआ आप सब्जी दाल खाते हो, सादा भोजन खाते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, निभाते हो इस चीज़ को, नहाते हो रोज, पीपल के वृक्ष में घंट बांध करके रोज जल देते हो पिताजी को। और वही मुर्दा वहाँ पर सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ रहता है, प्रेत पिशाच पूजित रहता है, उसको छू के चूम के घर में आते हो और ऐसे घूमते हो और ये सोच रहे हो कि तुम्हारे देवी देवता तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ देंगे। तुम्हारे शरीर से देवताओं का, पितरों का तत्व सत्व ही हट जाएगा। ये गलती अगर आप कर रहे हो तो, और बहुत बड़े दोष के भागी बनते हैं ऐसे लोग जो इस प्रकार के कर्मों को करते हैं,
जिनकी मूर्ति को रख के बाबा बोल के घर में पूज रहे, वो पिशाच जहाँ जहाँ पूजा जाता है, घर में परेशानी आज नहीं तो कल बहुत बड़े तरीके से आती है। खास करके अगर आपके कुल में गलती से किसी पुण्य का प्रभाव हुआ, कोई अच्छा साधक जन्म ले लिया, या किसी का शादी हुआ नया, कोई ऐसी स्त्री घर में आ गई, कोई ऐसी कुलवधु घर में आ गई जो कि भगवती की सेवा पूजा करती हैं, या किसी भी सनातन संस्कृति से संबंधित देवशक्ति की सेवा पूजा करने वाली हैं, अगर वो घर में आ गई तो परिवार में कष्ट और बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। उस बच्ची को भी कष्ट होगा, आपको तो कष्ट होना ही होना है। तो आशा करते हैं कि बुद्धि खुलेगी आपकी, गलत कार्य को नहीं करेंगे। जीवन में कष्ट सबको मिलना है, कोई भी कष्ट से ही नहीं हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गृहस्थ जीवन में है, वो साधक कितना भी बड़ी साधनाएं करें, उनके प्रारब्ध को काटने के लिए जो शुभ शक्तियां हैं वो कष्ट देती ही हैं। प्रारब्ध जब तक कटेगा नहीं तब तक कष्ट जीवन में आते जाते रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा साधक कोई क्यों ना हो। जो जीवन से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त साधक होते हैं, उनके जीवन में जो है अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, उन्हें कष्ट नहीं होता। उस प्रकार की भक्ति, उस प्रकार का सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकता, इसलिए जीवन में कष्ट होता है। उसे स्वीकार कीजिए। प्रेत पिशाच को पूज करके अपने धर्म को, अपने घर परिवार को, अपने कुल को कलंकित मत कीजिए। आशा करते हैं कि मेरी बातों से अगर आपको चोट लगी हो तो मुझे प्रसन्नता होगी। अगर आपको चोट लग रही है, अगर आप गलत कार्य कर रहे हो तो शायद अब भी जग जाएंगे तो आपके पितृ, आपके देवता आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जग रहे हैं और आपको गलत लग रहा है और आप फिर भी जा रहे हैं उन सभी जगहों पर और वैसे कृत्य कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका दुर्भाग्य कि आप इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। जगदम्बा आपको सद्बुद्धि दें, भगवती आपकी रक्षा करें। जय विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।